वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में देखेंगे और इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन मींस हाउ टू डिक्लेयर एंड डिफाइन द फ्रेंड फंक्शन एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्रेंड फंक्शन विद वन प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लास एक वे है बाइंड करने का डेटा और फंक्शन को आपस में, लेकिन क्लास जो होती है वह डेटा हिडन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है थ्रू द एक्सेस स्पेसिफायर, और वह एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है। हम जानते हैं कि हमेशा प्रोग्राम में दो मेंबर फंक्शन होते हैं। एक जो होता है वह क्लास का मेंबर फंक्शन होता है और एक जो होता है वो नॉन मेंबर फंक्शन होता है, मींस दैट क्लास के बाहर का मेंबर फंक्शन। जो क्लास का अपना मेंबर फंक्शन होता है वह उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो नॉन मेंबर फंक्शन होता है वह क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन C++ ने एक फीचर बनाया है जिसको हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वह उस क्लास का फ्रेंड है, और यह जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि विदाउट मेंबर फंक्शन बने कोई भी फंक्शन किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को यदि एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जो C++ के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें फ्रेंड फंक्शन की आवश्यकता होती है। किसी भी फ्रेंड फंक्शन को क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनना कंपलसरी है, तभी वह उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। यह टोटली प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वह फ्रेंड फंक्शन का यूज करना चाहता है या नहीं। यदि प्रोग्रामर को ऐसा लगता है कि फ्रेंड फंक्शन का यूज करने से हमारा जो प्राइवेट डेटा है उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उस कंडीशन में वह फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं भी कर सकता। लेकिन कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने रियल वर्ल्ड में कि हमें फ्रेंड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन क्या होती है। सपोज आपके पास कोई एक क्लास है, क्लास A, और आपके पास एक दूसरी क्लास है, क्लास B। क्लास A का अपना कुछ प्राइवेट डेटा है और उसका मेंबर फंक्शन है, और क्लास B का भी अपना कुछ प्राइवेट डेटा है और अपना मेंबर फंक्शन है। जो A है वह इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वह उसी क्लास का मेंबर है। जो B है वह भी इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वह उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है। लेकिन B जो है वह क्लास A के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि यह नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास A के लिए, और उसी तरह A जो है वह क्लास B के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वह नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास B के लिए। पर ऐसी कुछ कंडीशंस हमें समटाइम्स अराइज होती हैं कि हमें इन दोनों डेटा को सेम टाइम में एक्सेस करना हो, तब फिर हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रेंड फंक्शन के पास यह अथॉरिटी होती है कि वह सेम टाइम में एक या एक से ज्यादा क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन होता है वह क्लास A के भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है और क्लास B के भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है यदि वह दोनों का ही फ्रेंड फंक्शन है। तो इसके लिए हमें फन नाम के फंक्शन को क्लास A और क्लास B दोनों का ही फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वह क्लास A के भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है और क्लास B के भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे दो पीपल हैं, मैनेजर और साइंटिस्ट, दोनों ही हमारी C++ में क्लास का काम कर रहे हैं। मैनेजर को भी इनकम टैक्स देना ही पड़ता है और साइंटिस्ट को भी इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। तो इनकम टैक्स नाम का जो फंक्शन है यह सेम टाइम में दोनों से ही इनकम टैक्स लेगा। तो यह जो फंक्शन होगा वह हमारा फ्रेंड फंक्शन होगा, और यह क्लास मैनेजर के लिए भी फ्रेंड होगा और क्लास साइंटिस्ट के लिए भी फ्रेंड फंक्शन होगा, और उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी इस फंक्शन के पास होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड, उन्हें देख लेते हैं। यह एक क्लास है जिसमें मैंने प्राइवेट और पब्लिक दो एक्सेस स्पेसिफायर रखे हैं। क्लास का अपना कुछ प्राइवेट डेटा है और अपना कुछ पब्लिक डेटा है। जब कभी हम किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके पास प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने की अथॉरिटी होती है उस क्लास की जिसके अंदर वह फ्रेंड डिक्लेयर किया गया होगा।
फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, वह बस उसका फ्रेंड होता है। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हमें यह सिंटेक्स फॉलो करना होता है। सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड लिखना होता है, देन उसका रिटर्न टाइप और उसके बाद फंक्शन नेम बताना होता है कि फंक्शन का नाम क्या है। यह टोटली यूजर डिफाइन है और आप पे डिपेंड करता है कि इसका नाम आपको क्या रखना है। इसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट्स बताने होते हैं। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वह नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं होते हैं, वह कुछ अलग होते हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपनी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है, जहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया है। रिटर्न टाइप वॉइड दिया है क्योंकि हमारा फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन का नाम फन दिया हुआ है। कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास नहीं किया है। जब हमें कोई भी फ्रेंड फंक्शन बनाना होता है तो हमेशा हम उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जिस भी क्लास का हमें उसे फ्रेंड बनाना होता है। बट किसी भी फ्रेंड फंक्शन को आप उस क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। हमेशा फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर ही डिफाइन किया जा सकता है। फ्रेंड फंक्शन को किसी भी पार्ट में डिक्लेयर किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर इसे लिखा जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो। इससे उसके मीनिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह क्लास के स्कोप के अंदर नहीं होता है। जब हम फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं तब हमें उस क्लास का मेंबरशिप लेवल नहीं देना होता है, क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह उस क्लास का मेंबर नहीं होता है, वह फ्रेंड होता है सिर्फ। सपोज यहाँ पे जो यह फन नाम का फंक्शन है, यह इस क्लास ए का मेंबर फंक्शन नहीं है, यह इस क्लास का सिर्फ एक फ्रेंड है। इसीलिए जब भी हम इस फन नाम के फंक्शन को बाहर डिफाइन करेंगे तब हम इसके साथ इस क्लास का मेंबरशिप लेवल नहीं देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन किया है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब आप बाहर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब उसके साथ आपको फ्रेंड कीवर्ड नहीं देना होता है। सिर्फ उस फ्रेंड कीवर्ड हम उसके डिक्लेरेशन में यूज करते हैं, न कि डेफिनेशन पार्ट में। तो यह गलत है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है, देन मेंबरशिप लेवल दिया है। यहाँ पे यह मेंबरशिप लेवल यह बता रहा है कि यह जो फंक्शन है वह ए क्लास को बिलोंग करता है, क्योंकि फन नाम का जो फंक्शन है यह एक फ्रेंड फंक्शन है और यह क्लास 1 के लिए मेंबर फंक्शन नहीं है। तो इसलिए यह मेंबर फंक्शन का जो मेंबरशिप लेवल है यह भी गलत होगा। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब कभी भी आप बाहर डिफाइन करते हैं तो यह एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही डिफाइन होता है। यहाँ पे आपको दोबारा फ्रेंड कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली रिटर्न टाइप दे करके फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को जब आप किसी भी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तब वह उस क्लास के स्कोप में नहीं होता है, क्योंकि वह उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। क्योंकि यह क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है और यह सिर्फ एक फ्रेंड फंक्शन है, इसलिए यह क्लास के स्कोप में नहीं आता है। क्योंकि कोई भी फ्रेंड फंक्शन क्लास के स्कोप में नहीं होता है, इसीलिए वह उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता है। जो फ्रेंड फंक्शन होता है हम उसे नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ए क्लास का नेम है और ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है। यहाँ पर जो ए है वह एक मेंबर फंक्शन है और आप देख सकते हैं कि ओबीजे ऑब्जेक्ट जो है वह डॉट ऑपरेटर का यूज करके ए को कॉल कर रहा है। आप इसी सेम सिंटैक्स के थ्रू फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन है वह क्लास के स्कोप में नहीं होता है, इसलिए वह उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा। सो obj.fun जो यह सिंटैक्स है वह रॉन्ग है, गलत है। आप इस तरीके से किसी भी फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल होता है, न कि एक मेंबर फंक्शन की तरह। हम जानते हैं कि किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन उसके प्राइवेट डेटा को इजीली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे कि ए जो है यहाँ पे यह एक मेंबर फंक्शन है क्लास ए का, तो यह जो ए है वह इस प्राइवेट डेटा ए को इजीली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो यह फन फंक्शन है यह जो है वह मेंबर फंक्शन नहीं है उस क्लास का, यह एक फ्रेंड फंक्शन है, तो उस क्लास के प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि हम किसी भी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि यह डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। ये देख लेते हैं हम फ्रेंड फंक्शन को प्रोग्रामिंग के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे कॉल करते हैं। हम किसी भी फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। यदि हमें कोई फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी होगी और उसके अंदर ही हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड कीवर्ड
देन रिटर्न टाइप बताना होगा हमें और फंक्शन का नेम क्या है, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट बतानी होगी और फिर हम क्लास को क्लोज कर देंगे। किसी भी फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका कुछ अलग होता है, वह देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स की जब बात आती है तब हमें सबसे पहले क्लास का नेम देना होगा कि वह किस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। इसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट का नेम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है सैंपल नाम की। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन एक डिक्लेयर किया हुआ है, फ्रेंड कीवर्ड दिया है, देन रिटर्न टाइप दिया है फ्लोट, या फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का जो नेम है वह फन है और मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दिया है, आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। सबसे पहले तो क्लास का जो नेम था वह हमारा सैंपल था, तो मैंने यहाँ पे सैंपल लिखा है। उसके बाद एस एक आर्ग्यूमेंट नेम है जिसमें हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तब हम वहाँ पे नॉर्मल वैल्यू नहीं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू डिफाइन अ फ्रेंड फंक्शन। हम जानते हैं कि किसी भी फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता, हमेशा उसे क्लास के बाहर ही डिफाइन करना होता है। हम जब कभी भी फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं तब हमें मेंबरशिप लेवल का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वह क्लास का मेंबर नहीं होता है। मेंबरशिप लेवल जो होता है वह क्लास के मेंबर्स के लिए दिया जाता है, ना कि फ्रेंड के लिए। इसके साथ ही हमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट में करना होता है, ना कि डेफिनेशन पार्ट में। इसलिए मैंने यहाँ से फ्रेंड कीवर्ड हटा दिया है। रिटर्न टाइप एज इट इज रहेगा, देन फंक्शन का नाम और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ से सेमीकोलन हटा करके फंक्शन की बॉडी बतानी होगी और उसके बाद फंक्शन क्लोज करना होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फन नाम का फंक्शन जो डिक्लेयर किया था उसे डिफाइन करेंगे हम, और डिफाइन करने के लिए यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड हटाना होगा। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम देना होगा और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्लास का नेम देना होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट नेम देना होता है। हम जानते हैं यह जो फन नाम का फंक्शन है वह एक फ्रेंड फंक्शन है और इसका काम है सैंपल नाम की क्लास की प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना। इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बनाया है फन नाम का। इस फन फंक्शन का काम यह है कि यह ए नाम की क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करे। वह क्लास ए के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए उसे क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज करना पड़ेगा और वह ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास होगा फ्रेंड फंक्शन पे, और उसी की हेल्प से डॉट ऑपरेटर का यूज करके फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। जानते हैं कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वह नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होता है, किंतु उसके साथ ऑब्जेक्ट हमें एज अ पैरामीटर पास करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि ओबीजे क्लास ए का ऑब्जेक्ट है तो हमें फन फंक्शन को कॉल करने के लिए ओबीजे एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। उसके बाद जब फन फंक्शन कॉल होगा तो उसके डेफिनेशन पार्ट में जाएगा और ऑब्जेक्ट एस में कॉपी हो जाएगी। ए हम जानते हैं एक प्राइवेट डेटा है क्लास ए का, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसी ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। सो एस डॉट ए मीन्स दैट ए की जो कुछ भी वैल्यू होगी वह फ्रेंड फंक्शन इजीली एक्सेस कर लेगा। तो चलिए हम फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने सैंपल नाम की क्लास बनाई है। इसके बाद मैंने इंटीजर ए और इंटीजर बी दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों ही इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रखेंगे और दोनों ही प्राइवेट डेटा है सैंपल नाम की क्लास के। इसके बाद मैंने पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया हुआ है एक मेंबर फंक्शन जो कि सेट वैल्यू नाम का है। इसका वर्क यह है कि यह ए और बी को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। चूंकि यह मेंबर फंक्शन है इस सैंपल नाम की क्लास का, इसलिए यह इसके प्राइवेट डेटा को मींस दैट ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू और इस फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड रखा है। हम जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देने के लिए सबसे पहले हमें क्लास का नेम लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे सैंपल लिखा है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट का नेम लिखना होता है, इट मींस दैट एस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हम किसी भी फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम सेट वैल्यू नाम के मेंबर फंक्शन को बाहर आउटसाइड में डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मेंबर फंक्शन को आउटसाइड डिफाइन करते हैं हमें उस क्लास का मेंबरशिप लेवल देना होता है। मींस दैट सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप लिखा, इसके बाद सैंपल और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, यह एक मेंबरशिप लेवल है। यह बता रहा है कि सेट वैल्यू नाम का जो मेंबर फंक्शन है वह सैंपल नाम की क्लास का है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ए को 10 वैल्यू असाइन की है और बी को 40। ए और बी इस सैंपल नाम की क्लास के प्राइवेट डेटा हैं। अब उनकी वैल्यू 10 और 40 हो गई है। सेट वैल्यू जो है वह मेंबर फंक्शन है, यह इन दोनों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है। हम जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को हम हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं और जब भी हम डिफाइन करते हैं तब भी उसके साथ फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाते हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट में ही उसका फ्रेंड कीवर्ड होता है। इसके बाद फंक्शन का नेम एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी नाम का, जो कि फ्लोट टाइप का है। या ए और बी में जो भी वैल्यू होगी उसका एडिशन करने के बाद उसके रिजल्ट को स्टोर करेगा। उसके बाद फाइनली हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर इस सैंपल नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि ओबीजे नाम का है। इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेट वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही यह स्टेटमेंट मैंने लिखा वैसे ही क्या होगा, कंट्रोल सेट वैल्यू के पास चला जाएगा और उसके बाद ए की वैल्यू 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू 40 असाइन हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट मीन दैट प्रिंट करना, एडिशन इज इक्वल टू। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया है जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है। पहले देख चुके हैं कि हम किसी भी फ्रेंड फंक्शन को ओबीजे विद डॉट ऑपरेटर कॉल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, वह उस क्लास का फ्रेंड है, इसलिए हम उसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंड फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल होता है, लेकिन प्राइवेट डेटा को कोई भी फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखा है ऐड और ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास किया है। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो होगा एज अ आर्गुमेंट पास होकर कॉपी हो जाएगा एस पे, और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एस डॉट ए मीन्स दैट यह जो होगा स्टेटमेंट वह ए की वैल्यू को जो कि 10 है इन्वोक करेगा। इसके बाद एस डॉट बी मीन्स दैट बी की वैल्यू यहाँ पर इन्वोक होगी। तो हम इन ऑब्जेक्ट विद डॉट ऑपरेटर का यूज करके ए और बी में जो भी वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 40, तो 10 प्लस 40 50 जो हमारा रिजल्ट होगा वह c में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हमारी c की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी और एडिशन इज इक्वल टू 50 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हमें फंक्शन को नॉर्मली ही कॉल करना है, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है, बस उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें एज अ आर्गुमेंट पास करना है जिस क्लास का वह फ्रेंड है। सिंपल गेट ch करके यहाँ पे मेन फंक्शन को एंड करते हैं। तो यह एक सिंपल सा प्रोग्राम है फ्रेंड फंक्शन का। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.